कानपुर की हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU में गुरुवार को सैकड़ों छात्रों ने वीसी दफ्तर का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। अटेंडेंस पूरी नहीं होने पर सेमेस्टर एग्जाम से बाहर किए जाने पर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्रों का कहना है कि अचानक से 75% से कम उपस्थिति पर एग्जाम से बाहर कर दिया। पूर्व में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अगर उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता तो आंदोलन जारी रहेगा। HBTU से बीटेक, BBA और MBA समेत अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने गुरुवार सुबह मोर्चा खोल दिया। वहीं उनका कहना था कि सेमेस्टर एग्जाम से ठीक पहले 75% से कम अटेंडेंस नहीं होने पर एग्जाम में नहीं बैठने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जबकि पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अटेंडेंस की कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था या रजिस्टर नहीं है। प्रोफेसर अपने मनचाहे छात्रों की जिनकी 20 से 25% अटेंडेंस है उन्हें परीक्षा में बैठने दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है। 50% से ज्यादा स्टूडेंट हुए बाहर। खुशी शुक्ला नाम है मेरा। क्या समस्या आ रही है? ये समस्या है कि हमारी अटेंडेंस अभी पोर्टल पे भी नहीं चढ़ी है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आज से एग्जाम होना है। ये भी नहीं बताया गया कि मिड सेम में हम लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ये चीजें जो होती हैं ये इंड सेम के लिए होती है, पर ये चीजें अभी लागू कर दी गई हैं। और मेरी अटेंडेंस 12 क्लासें हुई है, मेरी 9 क्लासें है, फिर भी मुझे अटेंडेंस नहीं बैठने दिया जा रहा है इस परीक्षा में। अगर नहीं तैयार होता है प्रबंधन तो फिर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे जाम कर लेंगे, यहाँ पे रोडे जाम करवा देंगे, लेकिन पेपर देंगे। किस किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं? यहाँ पे बीटेक में है, MBA भी है, सारे BBA है, सारे जूनियर सीनियर सारे लोग हैं। कोई जवाब दिया है प्रबंधन की ओर से? कोई जवाब? मैम ने बोला कि ये एक माइनर एग्जाम है, 15 नंबर का, कोई बात नहीं, होता है, चल जाता है। अब मैम से पूछिए कि माइनर एग्जाम है तो यहाँ पे क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा है फिर। क्या नाम है आपका? कुणाल सिंह। वहाँ क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों को मिड टर्म एग्जाम नहीं देने को मिल रहे हैं। और सिर्फ हमारी ये समस्या नहीं, जितने लोग हैं ये पूरे विश्वविद्यालय की समस्या है, क्योंकि 2500 लोगों की समस्या है। कितने छात्र ऐसे होंगे? करीब कम से कम 2500 से 3000 छात्र ऐसे हैं जो लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप मुझे बताइए। आज परीक्षा है? आज परीक्षा है और हम लोग आज बाहर हैं। यहाँ पे कितने बच्चे अंदर परीक्षा दे पा रहे हैं? 20% होंगे बस। मैक्स टू मैक्स इस विश्वविद्यालय में अगर 6000 बच्चा है तो 20% बच्चा उसको है अंदर, बाकी सब बाहर है। अगर परीक्षा नहीं देने दी जाएगी तो फिर क्या करेंगे? हाँ, धरना देंगे। यहाँ तक कि जब तक नहीं मानेंगे तब तक चक्का जाम रहेगा। कंपनी बाग जाके चक्का जाम करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। मैडम, आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि 75% से कम जिनकी अटेंडेंस है उन्हें परीक्षा से बाहर किया जा रहा है। जी, क्या कहना है इस पर आपका? एक्चुअली ये हमारा एक मिड सेम का एग्ज़ाम चालू हो रहा है, जो कि कल से चालू होना था, लेकिन कल छुट्टी थी, इस वजह से आज से शुरू हुए हैं एग्ज़ाम। और इसमें जो भी ये हमारा मिड सेम एग्ज़ाम है 15 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और इसमें जिन बच्चों की अटेंडेंस 75% से कम है उनको एग्ज़ाम देने से रोका गया है, क्योंकि नियम में यही है कि 75% से जो हमारा जो ऑर्डिनेंस है उसमें है 75% से कम अटेंडेंस पे आप डिबार करेंगे। एक चीज़ और उन्होंने आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो मैनुअली है, तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है। उनका ऐसा कहना? देखिए, ऐसा तो नहीं है, ऑनलाइन भी सिस्टम है हमारे पास, लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। जब वो रजिस्टर कर लेता है उसके बाद टीचर उसकी अटेंडेंस उस पर अपलोड करता है। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है उनकी अटेंडेंस अपलोडेड है, लेकिन कुछ बच्चों ने जानबूझ के रजिस्टर नहीं किया हुआ है, इसलिए उनकी अटेंडेंस अपलोड नहीं हो पाई है। तो क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप अपलोडेड ही नहीं है, तो ये इशू है। अदरवाइज अटेंडेंस जो है वो एकदम सही है, अटेंडेंस का कोई भी इशू नहीं है। जिनका 75% से कम है, जो वेरीफाई होकर आया है हेड और डीन की तरफ से, उसी अटेंडेंस के बेसिस पे उनको बाहर किया गया है। क्या आगे कुछ रिलैक्सेशन? एक्चुअली ये मैं फिर आप लोगों के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि ये कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं है हमारा। हम अपने बच्चों को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि ये बच्चे, क्योंकि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लासेस उनके लिए बराबर जरूरी हैं। आगे प्लेसमेंट में कंपनीज में वो प्लेस हों, अच्छा प्लेसमेंट हो, उनका अच्छा पैकेज मिले, इसके लिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है और वो क्लास करें। इसलिए ये उनके बेहतरी के लिए है कि, और ये हमने इस पॉइंट पर उनको रेखा है। पहले भी हम लोग
कभी इस तरह के डिसीजन लिए हैं, लेकिन फिर हमने बच्चों की बेहतरी के लिए अपने डिसीजंस को वापस लिया है। लेकिन ये सिर्फ 15 मार्क्स का एग्जाम है, बार बार जो हम लोग वर्बल उनसे कह रहे हैं उससे बच्चे नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमें ये हार्श डिसीजन लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर सारे बच्चों को आपके माध्यम से एक यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी इसको पनिशमेंट की तरह न लिया जाए। ये उसी तरह है कि हम बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं कि कल को आगे आने वाले फाइनल सेमेस्टर में वो अपनी पूरी अटेंडेंस के साथ आएँ और प्लेसमेंट में बैठें, और जिससे कि प्लेसमेंट एजेंसीज में वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे पैकेज के साथ, ठीक है, क्योंकि के साथ हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूट की भी रेपुटेशन रहे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। मैडम, ये करीब 4 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें राहत नहीं देगी तो लगातार डटे रहेंगे। एक्चुअली छात्रों से हमारी सुबह भी बात हुई, एग्ज़ाम हमारा 10:30 बजे शुरू हुआ था। बच्चों से हमने कहा अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप एक एप्लीकेशन हमको दे दीजिए। बच्चे तैयार थे। हमने ये भी कहा था कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो डेफिनेटली हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे और कंसीडर करेंगे इसको। लेकिन हमें बच्चों की बेहतरी के लिए ये डिसीजन लेना ही पड़ा, और ये केवल 15 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और अगर हम ये डिसीजन अभी नहीं लेंगे तो ये अटेंडेंस और इन सब की शॉर्टेज बनी रहेगी, बच्चे क्लासेस में नहीं आएंगे और आगे जाके उन्हीं के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि 4 घंटे से डटे हैं, एक्चुअली मैं फिर कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों से हमारी सवेरे बात हुई थी और वो कन्विंस थे, और हमारे पास कुछ मेल्स भी रिसीव हुई हैं, कुछ हार्ड कॉपी में बच्चे एप्लीकेशन दे के गए। लेकिन कुछ बाहरी तत्व हैं जो कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि मुझे लगता नहीं है कि हमारे छात्र हैं। हो सकता है कुछ छात्र हों भी, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है वो हमारे छात्रों की नहीं है। मैडम, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? हमने अभी बात करी हुई है, हमने पुलिस से भी संपर्क किया हुआ है कि जो बाहरी छात्र हैं जो अनावश्यक इसमें अनाधिकार रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।